जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। टेस्ट नंबर 5 कैफ 5 अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 50 मिलियन। ये करंट टैक्स की वर्किंग में चला जाएगा। इसके बाद जी आपको नजर आ रहा होगा अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20 मिलियन। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन टैक्स अमोर्टाइजेशन की बनिस्बत 20 मिलियन जो है वो बढ़ गई इस साल। पिछले साल 12 मिलियन से बढ़ गई थी। पिछले साल को क्या करना है? इस साल तो जरा बढ़ गई, पिछले साल को क्या करना है? यार ये माइक ऑफ रखें, टाइम जाया करने आए हैं आप लोग। अच्छा, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20 मिलियन। हमारा साल है 2020 का। तो इनटेंजिबल एसेट का अकाउंट बुक वैल्यू पे अकाउंटिंग वालों की नज़र में, और इनटेंजिबल एसेट का अकाउंट बुक वैल्यू पे टैक्स वालों की नज़र में। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन बढ़ गई है टैक्स अमोर्टाइजेशन से 20। अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन 20 से बढ़ गई है टैक्स वालों की बनिस्बत। पिछले साल ये 12 से ज्यादा थी। ओके, एनी कंफ्यूजन? डेफर टैक्स का ओपनिंग भाई यार खुदा के लिए यार कहीं पहुंच तो लेने दो। साइम अभी वहां पहुंचे कहाँ हैं हम? जी क्लियर हो गया यहाँ तक अकाउंट जो दो बने हैं? चलो नहीं किसी ने बोलना, ठीक है मैं आगे चलता हूँ आगे जी। इसके बाद एज ऑन 31 दिसंबर 20 साल के आखिरी दिन कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एक्सीडेड देयर टैक्स WDV बाय 145। कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन टैक्स बुक वैल्यू बाय 145। डन डन। ओके, अच्छा अब यार मुझे बता दें, ब्रॉड डाउन मेरे बैलेंसिंग आने हैं। माई का लाल, ये कौन है माई का लाल? यार ये एनोटेट बंद करो करना, ये तो फिर मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी जाके। अभी मुझे पहले इसे इरेज करना पड़ेगा और फिर ये बंद करनी पड़ेंगी। यार ये अजीब लोग हैं, टाइम जाया करते हैं। चलो अब नहीं आप एनोटेट कर सकते। अच्छा, अच्छा भाई अब ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग आ गया कितना यार? 165। एडिशन डिस्पोजल तो कोई है नहीं, इधर ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग आ गया 0। डन। अब आप मुझे बताएं जी कि ये 12 का क्या करना था? 12 का क्या करना था? मई का लाल आप बोल लो ना, पता नहीं क्या क्या नाम रखे होते हैं भाई, और कोई बोले। अब क्या करना है? 12 का क्या करना है? कुछ भी नहीं, एक्सीलेंट कायदे आजम, कुछ भी नहीं। तो कायदे आजम हमेशा की तरह जीत गए इस सफा भी। 12 का कुछ भी नहीं करना। असल में ना ये पिछले साल का फॉर द ईयर टाइप दिया हुआ था कि अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 2019 में इतनी बढ़ गई है। अब सवाल में अगर ये रिलेवेंट डाटा दे रहे तो मैं क्या करूं? तो इसलिए ये पिछले साल का डाटा है जिसमें मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको इग्नोर करना था। बस हमारे साल का डाटा सारा अवेलेबल था। आगे चले जी। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नॉट अलाउड हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, परमानेंट डिफरेंस आ जाएगा उसमें। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एज एट 31 दिसंबर 2023 कैरी डाउन एक्सपेंस है।
23 कैरी डाउन है, एक्सपेंस है, कैरी डाउन है, गुड हुजैल। और 2019 का कैरी डाउन कितना था? जी गुड, 18। 2020 का कैरी डाउन 23 हो गया, 2019 का कैरी डाउन 18 हो गया। भाई ये ना एज एट है, एज एट, और ये अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर होती है। ये एज एट था, एज एट वॉज 23 एंड एज एट वॉज 18। तो अब हम प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट बनाएंगे, और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट बनाकर माई का लाल हम क्या होता है, ब्रॉड डाउन कितना है हुजैल, जुबानी याद है किसी को? 18। और कैरी डाउन 23। ब्रॉड डाउन 18 हो गया, कैरी डाउन 23 हो गया। अच्छा जी, ग्रेचुटी के अंडर टैक्स लॉस ग्रेचुटी इज अलाउड व्हेन पेड। अच्छा आप बताएं और कोई डेटा दिया हुआ है? एक्सेलेंट साइम, अब 5 एक्सपेंस में आ गया क्योंकि पेमेंट कोई सवाल में थी नहीं। आगे चलें जी। पी एंड एल, बिल्कुल अलामा इकबाल, पी एंड एल यार हाथ हो गई भी कि लियाकत अली खान ने आ जाने। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल एमएल रिसीव डिविडेंड इनकम ऑफ 6 मिलियन। एमएल को डिविडेंड इनकम आई 6 मिलियन की। अंडर टैक्स लॉस डिविडेंड इज टैक्सेबल एट 15%। करंट टैक्स में 6 को आपने माइनस करना था और अलग से जाके 6 पे एंड पे 15% लगा देना था। ये कोई रिसीवेबल टाइप चीज नहीं है कि जिसको कोई डेफर टैक्स के एतबार से सोचे। तो ये लेक्चर आप ले रहे हैं, लेक्चर नंबर आज कौन सा था, 48 के बाद। तो 48 के बाद ये लेक्चर ले रहे हैं, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए जो मैंने बात की है वो क्लियर होगी होगी। आगे चले जी। ऑन यकम अप्रैल 2020 a manufacturing plant was acquired on lease for a period of 4 years at annual rental of 40 million, payable in arrears। तो 40 को जरा 4 दफा डिस्काउंट कर लेना यार, खुद कर लेना। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%। अंडर टैक्स लॉ लीज रेंटल्स आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। टैक्स लॉ में लीज रेंटल अलाउ होते हैं पेमेंट बेस पे। अच्छा जी, अब क्या करना था जी, आपने रेंटल्स को 40 पे रख के एरियर पे डिस्काउंट कर लेना था। ये 127 आ गया। और आपने यकम अप्रैल 20 को लीज शुरू की है और 31 मार्च 21 को पहली पेमेंट होनी है। 127 पीवी है, ये वाली पीवी आ गई। और आपने पहला वाला रेंटल डाला, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंसिंग फिगर आ गई। अच्छा अब मेरा सवाल है कि अकाउंटिंग वाले पी एंड एल में इंटरेस्ट क्या 13 लेके जाएंगे? यस और नो लिखें। नो साइम, नो, नो, नो। और जी, जी भी लिखा है लोगों ने। ये जी किस बात पे लिखा है? एक्सेलेंट, बाकी सारे सही समझे हैं। अकाउंटिंग वाले पी एंड एल में 13 नहीं लेके जाएंगे। अकाउंटिंग वाले पी एंड एल में 13 का 9/12 लेके जाएंगे इंटरेस्ट। और अकाउंटिंग वाले पी एंड एल में डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे 127, ये वाला, डिवाइडेड बाय 4 साल, मल्टीप्लाइड बाय 9/12। हाँ 13 इंटू 9/12। अब आपने सही लिखा है, पहले गलत बोला था। ओके, ये अकाउंटिंग वाले डिप्शन में लेके जाएंगे। इसकी जगह टैक्स वालों ने 31/12/20 के साल में बोले कितना रेंटल पे किया, टैक्स वालों की नजर में कितना रेंटल पे हुआ 31/12/20 को? कितना कितना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जवाब आ रहे हैं बच्चों के, कुछ नहीं, नो एनी, और कुछ नहीं। एक्सेलेंट, क्योंकि यार ये जो रेंटल है ना ये अगले साल पे हो रहा है। कमर जावेद बाजवा भी मीटिंग में आए हुए हैं यार। अब मैं जा रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ गई हैं। लामा इकबाल आए हुए हैं, लियाकत अली खान आए हुए हैं, माज मसूद आए हुए हैं यार। अच्छा लो जी, सवाल मुक गया यार, बच्चों वाला सवाल था सही, जो है ना शुगर लगाया था। अब प्रॉफिट आ गया 50 का, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 20 की ऐड होके, टैक्स अमोर्टाइजेशन थी नहीं, एंटरटेनमेंट डिसअलाउड जो भी देखी है हमने, ग्रेचुटी एंटरटेनमेंट 7 ही थी। हाँ 7 थी। अच्छा, उसके ग्रेचुटी एक्सपेंस वो 5 का जो भी आपको पी एंड एल में मैंने दिखाया था, एक्सपेंस ऐड होके कैश लेस होना था, कैश था ही नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस 13 इंटू 9/12, डेप्रिसिएशन 127/4 इंटू 9/12,
ये दोनों ऐड होके और डिविडेंड इनकम माइनस हो जानी थी, वो जो, क्योंकि इसको 6 को माइनस करना था, फिर अलग से 6 पे 15% लगाना था। ये सीटी डेबिट सीटी भी क्रेडिट आ गया 39.4। और इसके बाद जो है वो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग ओपनिंग भी करनी थी। ओपनिंग में सिर्फ इंटेंजिबल्स आएंगे, इंटेंजिबल्स में आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग में जो आएंगे 165 और 0, ये आ गया। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ओपनिंग आएगा, और किस कोई डेटा हमारे पास ओपनिंग का अवेलेबल नहीं था, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। इसके बाद इंटेंजिबल्स की कैरिंग अमाउंट आ गई, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आ गई, आरओयू लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल किस किसने शो किया था? 9/12 इंटरेस्ट पेबल 9.8। मई का लाल ने हैंड रेस किया, हुजैल साकिब ने, यस साइम ने, जी गुड, वेल डन भाई। बस यार ये इतनी सी बात थी। अब मी, मैंने, ठीक है जी। ये यार, ये आपको पता है ये क्या कहते हैं, ये पास पेपर का सवाल था, किसी को ये पता है? पता है या नहीं पता? पता है या नहीं पता? नहीं, नहीं पता। क्या था, मबरूम नाम था, क्या नाम था? सबको नहीं पता यार। क्या नाम, क्या सवाल का? कुछ एडजस्टमेंट्स निकाली थी जी साइम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यार ये पास पेपर का सवाल था, पेज 343 पे। ये देख लो, ये वाली एडजस्टमेंट थी अकाउंटिंग प्रॉफिट वाली, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन वाली एडजस्टमेंट थी। एडवर्टाइजिंग के ऊपर ना एक डिस्कशन मैंने अभी की नहीं हुई थी, जो आज मैंने क्लास में की है, इसलिए वो मैंने डाली नहीं थी एडजस्टमेंट। इसके ऊपर भी ना एक डिस्कशन हमारी अभी रहती है, अभी हमने की नहीं हुई। प्रोविजन फॉर वारंटी मैंने लस्ट नहीं लिखा था, मैंने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी लिखा था, क्योंकि प्रोविजन फॉर वारंटी अभी पढ़ाना है। बाकी डिविडेंड इनकम था, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने किया था। उसके बाद लीज वाली एडजस्टमेंट थी, और एक एडजस्टमेंट और थी, वो भी हमने क्लास में डिस्कस करनी है। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स मैंने चेंज नहीं किया था सवाल, मेरे बस चेंज करने का मकसद ये था कि कुछ एडजस्टमेंट्स अभी हमने क्लास में की नहीं हुई, तो इसलिए वो मैंने फिर डाली नहीं थी। अच्छा जी, अब क्या एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं? अ पीस ऑफ मशीनरी, ये तो आसान था यार। 1 2 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट आर ट्रू। अच्छा, लीज में पता क्या करते हैं, करंट टैक्स में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और इंटरेस्ट ऐड करते हैं और लेस कर देते हैं रेंटल, और DTL/A की वर्किंग में ROU, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल, इनकी कैरिंग अमाउंट्स आती हैं, कोई ना कोई फिगर आएगी, और इनकी टैक्स बेस 0 होती है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट शुड बी एडेड बैक इन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये बात तो सही है। रेंटल पेमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये बात भी सही है। राइट ऑफ यूज हैज टैक्स बेस ऑफ निल, राइट ऑफ यूज हैज टैक्स बेस ऑफ निल, ये बात भी सही है। रिजल्टिंग इन TTD, ये बात भी सही है। रिजल्टिंग इन TTD, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट हो जाएगी। लीज लाइबिलिटी हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0 रिजल्टिंग इन DTD, लीज लाइबिलिटी हैज अ टैक्स बेस ऑफ 0 रिजल्टिंग इन DTD, ये बात भी सही है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, शेख यूनस साहब ने फरमाया है कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है जी। अम, यार ये सवाल किसने किया था, क्वेश्चन 3? सच्ची सच्ची बताइएगा, ऐसे गप गुप मारने का फायदा नहीं होगा, गप तो मसल आप मारते भी नहीं। मी जी, हाउ एन अकाउंटेंट, हैंड्स भी रेज हो रहे हैं, हाउ एन अकाउंटेंट एट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक अकाउंटेंट एक जगह नौकरी कर रहा है, वो एक्सरसाइज करे, हाउ एन अकाउंटेंट एट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट कैसे एक्सरसाइज करे, जो अकल उसको दी हुई है वो कैसे इस्तेमाल करे, when performing activities that do not require compliance with relevant framework।
को ऐड कर देते हैं और इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, टाइम हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे होते हैं और इंटरेस्ट के फॉर्म में माइनस कर रहे होते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इससे। जी इस सवाल में लेता हूँ, मीटिंग एंड हो जाए तो। अच्छा, तो इसका जवाब मोहतरम एथिक्स के चैप्टर में जाके देखते हैं कि हम प्रोफेशनल जजमेंट कैसे एक्सरसाइज करें when performing activities that do not require compliance with framework। जब अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब हमने ना फॉलो करने हो तो उस वक्त हम कैसे प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करें। ये ऑडियंस क्यों लिखे आपने? अच्छा, when performing professional activities that do not require compliance with relevant framework, तो आपने ऐसी सूरत में प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करते हुए कैसे प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, आपने पर्पस देखना है उसका और आपने ऑडियंस को देखना है। अच्छा अच्छा, ऑडियंस वाली बात मुझे पता चल गई, आपने ऑडियंस को देखना है। अच्छा जी, ये था जी हमारा डिस्कशन। अभी मैं ज़रा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।